Hello everyone. In this module, you will learn about word problems of metric measures. इस मॉड्यूल में आप metric measures से related word problems के बारे में समझेंगे. Let's look some example. First, Raghav has a piece of ribbon which is 127 mm long. What is the length of ribbon in cm या सेंटीमीटर? राघव के पास एक रिबन है जो कि 127 मिलीमीटर लॉन्ग है. आपको ये बताना है कि उसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट, राइट सॉल्यूशन. कन्वर्ट 127 mm इंटू cm. हम लिखते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ठीक है. अब हमें क्या करना है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. लोअर से हायर पे जाना है ना. तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. 127 mm इज इक्वल टू 127 डिवाइडेड बाय 10. अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं. 127 डिवाइडेड बाय 10. 10 1 जा 10. अब हम इन्हें माइनस करेंगे. 2 माइनस 0 2 एंड 1 माइनस 1 0. हमारे पास आ गया 2. अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो 7 है उसे भी हम नीचे 2 के पास लेकर आएंगे. तो क्या हो जाएगा? ये 27. अब 10 की टेबल में 27 तो नहीं आता, तो क्या करेंगे? 2 10 जा 20. 20 लिखेंगे. 7 minus 0 7 and 2 minus 2 0. So our answer is 12 centimeter 7 mm. Clear? Now look next example. Adam goes for a drive. He stops after 18 kilometer 25 meter to eat something. He then drives another 29,000 meter and arrives home around 6 o'clock. What is the total distance? Draw. एडम ड्राइव पर गया और उसने 18 किलोमीटर 25 मीटर ड्राइव करने के बाद एक जगह कुछ खाने के लिए रुक गया. उसके बाद फिर वहाँ से वो 29,000 मीटर उसने ड्राइव किया और अराउंड 6 o'clock पे वो अपने घर पहुंचा. तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है. इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक मीटर में है, एक किलोमीटर और मीटर में, तो जो किलोमीटर और मीटर में ना उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में. फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, देन वही जो यूनिट्स हम लिखते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डीएम, सीएम, एमएम. फिर हमें कन्वर्ट करना है 18 किलोमीटर 25 मीटर को मीटर में. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 18 किलोमीटर इज इक्वल किलोमीटर 25 मीटर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1000. 25 तो मीटर में ही है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 18,000 प्लस 25. तो 18 किलोमीटर 25 मीटर इज इक्वल टू 18,025 मीटर. क्लियर? अब ये जो 18,025 मीटर आया है ये उसने पहले ड्राइव किया और इसके बाद वो कुछ खाने के लिए कहीं रुक गया है ना. उसके बाद उसने कितना ड्राइव किया है? 29,000 मीटर. तो हम क्या करेंगे? ये जो 18,025 मीटर है इसको और 29,000 मीटर को प्लस करेंगे. एडम स्टॉप ड्राइविंग 18,025 मीटर. नेक्स्ट ही ड्राइव्स 29,000 मीटर. टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो 18,025 मीटर प्लस 29,000 मीटर. 5 प्लस 0
5, 2 plus 0, 2, 0 plus 0, 0, 8 plus 9, 17, 7 आंसर में 1 कैरी करेंगे, 1 plus 1 plus 2, 4. So our answer is 47,025 meter. Clear? Now look, next example. If the cost of 1 kg of apples is rupees 78, 1 kg एप्पल की कॉस्ट 78 रुपीज़ है, तो 500 ग्राम एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी? अब इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 kg का रेट दिया है ना, 500 ग्राम इट मीन्स हाफ kg का रेट आपको पता करना है कि हाफ kg एप्पल का रेट क्या होगा, कितने रुपए में आएंगे. फर्स्ट राइट सॉल्यूशन. 1 kg is equal to 1000 gram, half kg is equal to 1000 upon 2 or 500 gram. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स 78 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम एप्पल्स 78 डिवाइडेड बाय 2. अब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे. देखिए 7 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें इससे स्मॉलर नंबर लेना है. 2 3 6, 7 minus 6 1. अब 8 है, उसे हम नीचे लेकर आएंगे 1 के पास, तो क्या हो जाएगा 18. 2 9 18, 8 minus 8 0, 1 minus 1 0. So our answer is rupees 39. हाफ kg एप्पल्स की कॉस्ट होगी 39 रुपीज़. Now look, next example. In a marriage, the caterer brings 126 kg of potatoes and 87,985 gram of onions. Which item weighs more and by how much? एक शादी पार्टी थी, उसमें कैटरर्स 126 kg पोटैटोज लाए, मीन्स आलू लेकर आए, और 87,985 ग्राम ओनियंस इट मीन्स प्याज लेकर आए. तो आपको ये बताना है कि उनके पास कौन सा आइटम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है. एक केजी में है और 1 ग्राम में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो केजी वाला आइटम है उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब हमने 126 केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया. पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर वेट ऑफ पोटैटोज 126 केजी, वेट ऑफ ऑनियन 87,985 ग्राम. Convert 126 kg into gram. 1 kg is equal to 1000 gram. तो 126 kg is equal to 1,26,000 gram. Clear? अब ये जो पोटैटोज का वेट आया है ग्राम में, ये ज़्यादा है या ओनियंस का? दिख रहा है हमें कौन सा ज़्यादा है, पोटैटोज का. तो हम सबसे पहले लिखते हैं 1,26,000 ग्राम. फिर जो ऑनियन का वेट है 87,985 ग्राम, वैकेंट प्लेस 0. अब हम इन्हें माइनस करेंगे. 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, फिर बोरो करेंगे 6 से. 6 से बोरो किया 10, फिर वहाँ से बोरो किया वहाँ पे 9, फिर नेक्स्ट प्लेस पे 10, फिर वहाँ से बोरो किया 9 और नेक्स्ट प्लेस पे 10. 10 - 5 5, 9 - 8 1, 9 - 9 0, 5 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो 2 से हमने बोरो किया. 15 - 7 8, 1 - 8 भी पॉसिबल नहीं है, 1 से बोरो किया. 11 - 8 3 एंड 0 - 0 0. तो आवर आंसर इज 38,015 ग्राम मोर देन ओनियंस. ठीक है, आप लिखेंगे पोटैटोज आर 38,015 ग्राम मोर देन ऑनियंस. क्लियर? नाउ लुक, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ वाटर टैंकर with a capacity of 3,000 liter supplies water to a colony. Every house in the colony gets 100 liter of water. Is the water tanker sufficient for 35 houses? Give reason. आपको ये बताना है कि एक वाटर टैंकर है जिसकी कैपेसिटी है 3,000 लीटर. ठीक है,
एक घर को 100 लीटर वाटर चाहिए और कॉलोनी में 35 हाउसेज हैं, एक घर में 100 लीटर वो वाटर देता है, तो क्या वो एक वाटर टैंक सफिशिएंट है? नहीं, तो क्यों? कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंकर क्या होगी? 3000 लीटर। नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं? 35। और हर हाउस को कितना रिक्वायर्ड वाटर है? 100 लीटर। आपको बताना क्या है? इज द वाटर टैंकर सफिशिएंट फॉर 35 हाउसेज? क्या वाटर टैंकर सफिशिएंट है? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये पता करना है 35 हाउसेस को, एक हाउस का आपको पता है 100 लीटर, तो 35 हाउसेस को कितना वाटर चाहिए? अ कॉलोनी रिक्वायर्ड वाटर 35 मल्टीप्लाई बाय 100, 3500। और वाटर टैंकर की कैपेसिटी कितनी है? 3000। कॉलोनी को ज़्यादा पानी चाहिए 3500 और कैपेसिटी कितनी है? 3000 की। तो हमने इसको माइनस किया, क्या आया? 0 - 0 0, 0 - 0 0, 5 - 0 5 एंड 3 - 3 0। ठीक है, तो हम क्या रीजन दे सकते हैं? वाटर टैंकर इज नॉट सफिशिएंट फॉर 35 हाउसेज बिकॉज 500 लीटर मोर वाटर रिक्वायर्ड टू गेट वाटर इन ईच हाउस, क्योंकि एक वाटर टैंकर की कैपेसिटी है 3000 और कॉलोनी में वाटर कितना चाहिए? 3500 लीटर, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। क्लियर? थैंक यू।